गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 कैट्स एंड डॉग्स इसको समझाऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। कैट्स होती है बिल्लियाँ और डॉग्स होते हैं कुत्ते। कैट्स एंड डॉग्स, बिल्लियाँ और कुत्ते, ये आपके चैप्टर का नाम है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन कैट्स एंड डॉग्स लिव्ड एज फ्रेंड्स। एक समय था जब बिल्लियाँ और कुत्ते आपस में दोस्त की तरह रहते थे। लिव्ड होता है रहते थे, एज फ्रेंड दोस्त की तरह। दे वर नॉट एनिमीज, ENEMIES, एनिमीज होता है शत्रु। वे शत्रु नहीं थे। दे एट एंड प्लेड टुगेदर, वे साथ में खाते थे और खेलते थे। प्लेड होता है खेलना और एट होता है खाना, तो वे आपस में खाते और खेलते थे। बट देन दे बिकेम बिटर एनिमीज, पर तब वे बहुत ही बड़े शत्रु बन गए। डू यू नो हाउ, क्या आप जानते हो? डू यू नो, नो होता है जानना। डू यू नो, क्या आप जानते हो? हाउ होता है कैसे। रीड दिस स्टोरी एंड यू विल नो, इस रीड होता है पढ़ना, इस कहानी को, स्टोरी होता है कहानी, इस कहानी को पढ़िए और तुम जान जाओगे। यू विल नो। इन दोज डेज, उन दिनों, वन मिस्टर स्मिथ हैड अ डॉग एंड अ कैट। मिस्टर स्मिथ के पास एक कुत्ता और एक बिल्ली थे। द डॉग वॉज नेम्ड ब्रूनो, कुत्ते का नाम ब्रूनो था। द कैट वॉज नेम्ड किटी, और जो बिल्ली थी उसका नाम था किटी। दिस कैट एंड द डॉग, ये जो कुत्ता और बिल्ली थे, वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे। दे वुड किस ईच अदर ऑन द नोज, वे एक दूसरे के नाक पर भी किस करते थे, चूमते थे। ब्रूनो वुड से, ब्रूनो कहता था, ओ किटी यू आर सो प्रिटी, वो कहता था कि किटी तुम बहुत ही सुंदर हो, प्यारी हो। एंड किटी वुड से, और किटी कहती थी, ब्रूनो यू आर सो हैंडसम, तुम भी बहुत सुंदर हो। ब्रूनो एंड किटी वर फेथफुल पेट्स, वे दोनों ही फेथफुल पेट्स थे, एक बहुत ही भरोसे के जानवर थे उन, जो कि अपने मालिक के प्रति वफादार थे। किटी kept her master's house free from mice, किटी अपने जो मास्टर था, उनका जो ओनर था मिस्टर स्मिथ, उसके घर को चूहों से सुरक्षित रखती थी। ब्रूनो kept it safe from thieves, thieves होता है चोर, चोरों से। ब्रूनो उसके घर को सुरक्षित रखता था चोरों से। बट देयर मास्टर वॉज अ बिग माइजर, उनका जो मास्टर था वो बहुत ही माइजर होता है, क्लोज्ड फिस्ट, बहुत ही लालची और पैसों को वो ज़्यादा महत्व देता था। ही डिडंट गिव द एनिमल्स इनफ टू ईट, वो उनको खाने को भी ज़्यादा नहीं देता था। वन डे बोथ ब्रूनो एंड किटी वेंट टू देयर मास्टर, एक दिन ब्रूनो और किटी अपने मास्टर के पास जाते हैं, मिस्टर स्मिथ के पास। सर दे सेड, वो कहते हैं, सर वी लव यू, हम तुम्हें प्यार करते हैं। वी कीप द माइस अवे फ्रॉम योर हाउस, हम कीप होता है रखते हैं, द माइस अवे, अवे होता है दूर, फ्रॉम योर हाउस, तुम्हारे घर से चूहों को दूर रखते हैं। वी कीप इट सेफ फ्रॉम थीव्स, हम इसे चोरों से भी बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। बट यू डोंट गिव अस
गुड फूड, पर तुम हमें अच्छा खाना नहीं देते हो। यू मस्ट गिव अस अ बिग पीस ऑफ फ्रेश मीट एवरी डे, तुम्हें अवश्य ही हमें, पीस होता है टुकड़ा, PIECE, पीस ऑफ फ्रेश मीट, मांस का टुकड़ा, ताज़ा मांस का टुकड़ा, फ्रेश होता है ताज़ा, तुम्हें हमें ताज़ा मांस का टुकड़ा एवरी डे, हर रोज़ देना चाहिए। नाउ द मास्टर वॉज माइजर, क्योंकि वो मास्टर बहुत ही कंजूस था। ही डिडंट वांट टू स्पेंड ऑन मीट एवरी डे, स्पेंड होता है खर्च करना, वह मीट पर हर रोज़ खर्च नहीं करना चाहता था। सो ही ट्राइड टू बी क्लेवर, तो वह चालाक बनते हुए कहता है, यू विल फॉल इल, तुम बीमार हो जाओगे। ही सैड, उसने कहा, इफ़ यू ईट मीट एवरी डे, अगर तुम हर रोज़ मीट खाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे, वो कहता है उनका मास्टर। वी डोंट केयर, हमें कोई परवाह नहीं है। सैड द एनिमल्स, वो दो जानवर जो थे, ब्रूनो और किटी, डॉग एंड पैट, एनिमल कैट, वो कहते हैं कि उनको कोई परवाह नहीं है। एंड देयर इज़ वन थिंग मोर, और एक बात और, यू मस्ट साइन एन एग्रीमेंट, तुम्हें एक एग्रीमेंट, एक समझौते पर साइन करना होगा। AGREEMENT, एग्रीमेंट। यू मस्ट प्रॉमिस टू गिव अस मीट एवरी डे, तुम्हें हमें प्रॉमिस करना होगा कि तुम हर रोज़ हमें मीट का टुकड़ा दोगे। सो मिस्टर स्मिथ हैड टू साइन एन एग्रीमेंट, इसलिए मिस्टर स्मिथ उनके साथ समझौते पर साइन कर देता है। इन इट ही रोट दैट ही वुड गिव द एनिमल्स अ बिग पीस ऑफ मीट डेली, इसमें वो लिखता है कि वो हर रोज़ एनिमल्स को उनको बिग पीस ऑफ मीट डेली, उनको देगा एक बड़ा सा टुकड़ा मांस का हर रोज़। किटी टुक द एग्रीमेंट एंड हाइड इट इन द लॉफ्ट, LOFT, लॉफ्ट का मीनिंग है यहाँ पर दिया हुआ, देखिए, अ स्मॉल स्टोर रूम अंडर द रूफ ऑफ अ हाउस, एक स्टोर रूम में, वो छोटे से स्टोर रूम में किटी उसको एग्रीमेंट को छुपा देती है। हाइड होता है छुपाना। मिस्टर स्मिथ गेव द एनिमल्स मीट फॉर अ वीक, मिस्टर स्मिथ उनको मांस का टुकड़ा देता था पूरा सप्ताह। बट देन ही सैड दैट मीट वॉज एक्सपेंसिव, तब वो कहता है कि मीट बहुत ही महंगा है, एक्सपेंसिव होता है महंगा। सो ही स्टॉप्ड बाइंग मीट फॉर द एनिमल्स, तो वह मांस का टुकड़ा या मीट खरीदना बंद कर देता है। स्टॉप्ड रोक देता है, बंद कर देता है। बाइंग होता है खरीदना, फॉर द एनिमल्स जो जानवर थे उनके लिए मांस खरीदना वो बंद कर देता है। ही अगेन स्टार्टेड गिविंग दैम ओनली ब्रेड एंड अ लिटल ऑफ मिल्क, वह फिर से शुरू कर देता है उनको, ब्रेड होता है रोटी का टुकड़ा देना और थोड़ा सा दूध देना। इस तरह से वो उनको अब केवल रोटी का टुकड़ा और दूध ही देता था थोड़ा सा। बोथ ब्रूनो एंड किटी वर वेरी एंग्री, ब्रूनो और किटी दोनों, बोथ होता है दोनों, BOTH, बोथ, वर वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दे वेंट टू मिस्टर स्मिथ एंड सैड, सर यू प्रॉमिस्ड टू गिव अस फ्रेश मीट एवरी डे, तुमने प्रॉमिस किया था, कसम ली थी कि तुम हमें हर रोज़ मीट का टुकड़ा दोगे। बट वेयर इज़ द मीट, पर मीट कहाँ है।
डिड आई मेक एनी प्रॉमिस, क्या मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस किया था? आस्क्ड मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ कहता है। यस सर यू डिड, तुमने किया था। यू डिड, सैड ब्रूनो, ब्रूनो ने कहा। यू इवन साइंड एन एग्रीमेंट, तुमने एक एग्रीमेंट पर, एक समझौते पर साइन भी किया था, हस्ताक्षर भी किया था। व्हाट एग्रीमेंट, कैसा एग्रीमेंट? आस्क्ड मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ पूछता है, आस्क्ड होता है पूछना। आई विल शो यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। सैड किटी, किटी ने कहा। सी एट वंस रैन टू द लॉफ्ट, वो स्टोर रूम में जाती है। बट किटी कुडंट फाइंड एनी एग्रीमेंट, कुड नॉट फाइंड, नहीं, उसको नहीं मिलता है, वह ढूंढ नहीं पाती है। कुड नॉट फाइंड एनी एग्रीमेंट, एनी एग्रीमेंट होता है समझौता, तो जो समझौते का जो पेपर था जिसमें मिस्टर स्मिथ ने साइन किए थे वो किटी को नहीं मिलता है। शी फाउंड ओनली स्मॉल बाइट्स पेपर देयर, बिट्स ऑफ पेपर्स देयर, वो कुछ कागज़ के टुकड़े उसको वहाँ पर मिलते हैं। द माइस हैड निबल्ड द पेपर बैडली, निबल्ड का मीनिंग यहाँ पर है बाइट इनटू स्मॉल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में चूहे उसको काट देते हैं। निबल्ड होता है काटना, चूहों द्वारा जो पेपर था वो काट दिया गया। किटी केम बैक एंड टोल्ड ब्रूनो व्हाट हैड हैपन्ड, किटी वापिस आती है और ब्रूनो से कहती है जो भी वहाँ पर घटना होती है, हैपन्ड होता है जो भी घटित होता है वहाँ पर। द टू एनिमल्स ट्राई टू आर्ग्यू विद मिस्टर स्मिथ, आर्ग्यू होता है झगड़ा करने लगते हैं, तब दोनों एनिमल्स जो है ब्रूनो और किटी मिस्टर स्मिथ के साथ झगड़ा करने लगते हैं। बट ही डिडंट लिसन, पर वह नहीं सुनता है। नो एग्रीमेंट नो मीट, वो कहता है अगर समझौता ही नहीं हुआ तो मीट भी नहीं मिलेगा। ही सैड, वह कहता है। ब्रूनो वॉज नाउ वेरी एंग्री विद किटी, ब्रूनो किटी से बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि जो पेपर था वो किटी ने छुपाया था। ही कॉल्ड हर केयरलेस एंड इवन बाइट हर टेल, वह उसको केयरलेस कहता है, केयरलेस होता है लापरवाह, CARELESS, केयरलेस, वह उसको केयरलेस कहता है। कॉल्ड होता है कहना, और उसकी जो पूंछ है उसको भी, उस पर भी बाइट होता है चबा देता है, दांत लगा देता है उसमें। यू डॉग, वो कहती है डिड यू बाइट माई टेल, क्या तुमने मेरी पूंछ को काटा? आस्क्ड किटी एंग्रली, किटी गुस्से से कहती है। यस आई डिड, हाँ मैंने ऐसा ही किया। ग्रोन्ड ब्रूनो, ब्रूनो गुस्से से गुर्राते हुए कहता है। एंड आई विल किल यू एंड एट योर फ्लैश, और मैं तुम्हें मार दूंगा। किल यू का मतलब होता है मार दूंगा, और तुम्हें मार दूंगा, और ईट योर फ्लैश, फ्लैश होता है ताज़ा मांस का मांस, तो मैं तुम्हारा मांस भी खा जाऊंगा, ब्रूनो कहता है। किटी वॉज अफ्रेड, अफ्रेड होता है डरना, AFRAID, अफ्रेड, किटी डर गई थी। सी एट वंस बोल्टेड अप अ ट्री, तब वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है दौड़ के। फ्रॉम दैट डे ऑन डॉग्स एंड कैट्स आर बिटर एनिमीज, उन दिनों से, तब से, फ्रॉम दैट डेज, उस दिन से, डॉग्स एंड कैट्स आर बिटर एनिमीज, कुत्ता और जो बिल्ली है वो बड़े शत्रु बन गए। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन कैट्स हैव हेटेड माइस, और तब से जो बिल्ली है वो चूहों से नफरत करने लगी। ये है आपका चैप्टर
नंबर 4 डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स बता देता हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। द कैट वॉज नेम्ड, यहाँ पर कैट का नाम लिखना है आपने, इसमें ये वाला सही है। किटी था, कैट का नाम था किटी, KITT बाय किटी। किटी एंड ब्रूनो वुड किस ईच अदर, ये सही है पहला वाला, पहले वो एक दूसरे को किस करते थे। ब्रूनो केप्ट हिज मास्टर्स हाउस सेफ फ्रॉम थीव्स, वो ब्रूनो डॉग का नाम है जो चोरों से मास्टर के घर को बचाता था। अपने जो उसका मास्टर था, उनका ओनर था, मालिक था जो भी, मिस्टर स्मिथ, उसके घर को ब्रूनो चोरों से बचाता था। थीव्स होता है चोर। नंबर 4 ब्रूनो एंड किटी वांटेड देयर मास्टर, वे क्या चाहते थे अपने मास्टर से, टू गिव देम मीट एवरी डे, ये वाला सही है। नंबर 5 किटी टोल्ड ब्रूनो दैट शी कुड नॉट फाइंड द एग्रीमेंट। नंबर 1 सही है, शी कुड नॉट फाइंड, वह नहीं ढूंढ पाई थी एग्रीमेंट, जो भी समझौते का पेपर था। आंसर इज क्वेश्चन ब्रीफली, हु वर किटी एंड ब्रूनो। किटी एंड ब्रूनो वर पेट एनिमल्स, वे पालतू जानवर थे ऑफ मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ के। व्हाट डिड दे डू फॉर देयर मास्टर, वे अपने मास्टर के लिए क्या करते थे। इसका आंसर है यहाँ पर, ब्रूनो एंड किटी वर फेथफुल पेट्स। किटी केप्ट हर मास्टर्स हाउस फ्री फ्रॉम माइस, किटी उसके मास्टर का जो घर था उसको चूहों से मुक्त रखती थी। और ब्रूनो केप्ट इट सेफ फ्रॉम थीव्स, और ब्रूनो उसको चोरों से बचा के रखता था। ये है आपका दूसरे का आंसर। व्हाट डिड मिस्टर स्मिथ प्रॉमिस टू डू, मिस्टर स्मिथ ने क्या प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस टू गिव, Mr. Smith had to sign an agreement. He wrote that he would give the animals a big piece of meat every day. ये उसका प्रॉमिस था, that he would give them a big piece of meat daily. वो हर रोज़ उनको मांस का टुकड़ा देगा, ये उनका प्रॉमिस था मिस्टर स्मिथ का। Did Mr. Smith keep his promise? No, because Kitty lost the agreement, so he denied to keep his promise. Continue. ये है कुछ क्वेश्चन आंसर्स, तो मैं आपको इसको अलग से सेंड कर दूंगा, आप ये समझ लीजिए इस चैप्टर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।